खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है। स्मार्ट सिटी बनाइए जबलपुर को, कबाड़ मत बनाइए। ये देखिए क्यों लिख रहा हूँ कि जबलपुर को स्मार्ट सिटी बनाओ, कबाड़ नहीं। क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी के तहत कैमरे लगे गए थे निगरानी के लिए, वो सब खराब हो रहे हैं। बीते एक दशक में एक नाम सभी की जुबां पर खूब आया, स्मार्ट सिटी। लेकिन स्मार्ट सिटी क्या होती है, इसकी परिभाषा शायद ही कोई जानता हो। स्मार्ट सिटी में ट्रैफिक से लेकर शिक्षा, सुरक्षा, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक प्रणाली का यूज किया जाता है और ऐसी हाईटेक व्यवस्था को विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का प्लान बनाया गया था। लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक इसे भी चाट गई। ये स्मार्ट सिटी प्लान अब किस हाल में है, विस्तार से दिखा देता हूँ, सब कुछ समझा देता हूँ। जबलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS शुरू किया गया था। इस पूरी व्यवस्था में सरकार की तरफ से 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस पूरे प्लान के तहत शहर के सभी बड़े चौराहों में ट्रैफिक की निगरानी हाईटेक CCTV कैमरों से की जानी थी। चौराहों पर CCTV कैमरे लगाए भी गए, लेकिन अब ये व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी है। CCTV कैमरों का मेंटेनेंस नहीं होने के कारण अब वो धूल खा रहे हैं। ITMS यानी इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जबलपुर के 12 बड़े चौराहों को CCTV कैमरों के लिए चुना गया। शहर के 9 एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाकर निगरानी रखी जा रही थी। इसके अलावा 7 चौराहों पर ट्रैफिक और सिग्नल को CCTV कैमरों से ही मैनेज किया जा रहा था। इस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया था, जहां बड़ी बड़ी स्क्रीन के जरिए पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लाइव देखा जा सकता था। अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता था तो सीधे ऑनलाइन चालान की व्यवस्था भी थी। लेकिन इस खबर को बताते समय बार बार बता रहा था, थी, थे का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब ये पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। शहर के चौराहों पर लगाए गए इन हाईटेक कैमरों का क्या हाल है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। ITMS सिस्टम फेल हुआ तो उसके खामियाजा सबसे बड़ा ट्रैफिक सिग्नल को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जबलपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। मैं सबसे व्यस्ततम चौराहे पर मौजूद हूं और यहां पर ITMS सिस्टम के तहत जो CCTV कैमरे लगाए गए थे, अब वो किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि ITMS सिस्टम ही पूरी तरीके से फेल हो गया है। इस समय आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल में ना लोग रुकते हैं, ना ठहरते हैं, और ना ही उन्हें अब इस बात का डर रह गया है कि उनके घर पे ई-चालान पहुंच जाएगा। यही वजह है कि ITMS सिस्टम जब लागू हुआ था तो सबसे बेहतर व्यवस्था ट्रैफिक की हो गई थी, लेकिन वर्तमान में आप पूरी स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था चल रही है। ये हाल है शहर के चौराहों का, लेकिन ये पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट कैसे चढ़ा, ये भी आपको समझा देता हूँ। दरअसल ITMS को चलाने का जिम्मा एक प्राइवेट कंपनी को ठेके पर दिया गया था। इस कंट्रोल रूम में इंटरनेट कनेक्शन, आधुनिक मशीनरी से लेकर उनके मेंटेनेंस पर करीब 2 करोड़ रुपए सालाना का खर्च किया जाता था। प्राइवेट ठेका कंपनी ने 3 साल तक तो इस काम को किया, लेकिन फिर इसके बाद खर्चा ना निकाल पाने के कारण कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों ने 2 साल तक व्यवस्था को जैसे तैसे चलाया, लेकिन जब हालात नहीं सुधरे तो काम और सिस्टम पूरी तरह से बंद हो गया। अब 28 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी के तहत ITMS को चलाने के लिए मिले थे, उनका हिसाब लेने वाला कोई नहीं। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ITMS के कंट्रोल रूम पहुंचे तो उन्हें अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। दुर्गेश साहू के साथ कैसा व्यवहार किया गया, ये भी आप देख लीजिए। मेरे पीछे ठीक आप ITMS सिस्टम का ये बोर्ड देखेंगे, जहां पर 12 चौराहों में ITMS सिस्टम की स्थापना की जानी है। 9 एंट्री एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाए जाने थे। 7 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की यहां पर स्थापना की जानी थी। और ये जो ITMS कंट्रोल रूम है, ये आप भव्य बिल्डिंग देख सकते हैं, जिसकी लागत यहाँ जो बोर्ड पर लिखी हुई है वो तकरीबन 27 करोड़ रुपए है। इसकी 3rd फ्लोर पर जाने की अनुमति नहीं है। हमने यहाँ पर कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनका कहना है कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऊपर ताला डला हुआ है। हम ऊपर जा सकते हैं भाई साहब? नहीं सर, नहीं जा सकते। नहीं सर। क्यों नहीं जा सकते सर? ऊपर साइड से नहीं है, हमारे जो सर ने मना किया तो मैं नहीं जा भी सकता आपको। तो वहाँ ऊपर क्या काम होता है? गाड़ी को चलान, जो चौकड्डे जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी मॉनिटरिंग होती है। अब बंद हो गया? पूरा बंद हो गया है। कोई काम होता ही नहीं है?
ऑफिस बंद पड़ा है। ऑफिस ही बंद पड़ा है। तो आप सुन सकते हैं कि ऑफिस ही बंद पड़ा हुआ है। अब ऐसे में चाहे वो फंड की कमी की बात हो या कोई और टेक्निकल इशू, लेकिन सवाल केवल इतना है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और जनता की गाड़ी कमाई को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण ये ITMS सिस्टम है। जिम्मेदारों से कंट्रोल रूम में दुर्गेश साहू तो सवाल पूछने पहुंचे थे, जवाब नहीं मिला तो हमारे सहयोगी ने नगर निगम कमिश्नर प्रीति यादव से इस मुद्दे पर बात की है। सुन लीजिए उनका क्या कहना है। दरअसल जो इसका टेंडर हुआ था, उस टेंडर का टाइम भी समाप्त हो गया है और साथ में उसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो सिस्टम था, उससे जो रेवेन्यू आनी थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही हैं अपने को। लेकिन अब शासन से अभी निर्देश मिले हैं कि बहुत जल्द उसकी रिमेनिंग रेवेन्यू भी आ जाएगी, तो हम दूसरा टेंडर जो हमने फ्लोट किया हुआ है उसके बेसिस पे जाके हम इसको दोबारा से चालू करा देंगे। जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं अब मामला संज्ञान में आया है तो फिर से शुरू करने का प्रयास करेंगे। गजब बयान है भाई, इतना महंगा प्रोजेक्ट है, क्या मामला संज्ञान में नहीं आया था? क्यों? क्योंकि ऑफिस बंद हो गया, क्योंकि दुर्गेश साहू को ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर ऊपर चला जाएगा तो दिखा देगा कि किस तरह से धूल खा रहा है सिस्टम। क्या है ये? लापरवाही है, गैर जिम्मेदारी है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ये सिस्टम पे बैठे लोगों को दिखाई नहीं देता। रिपोर्टर दिखा रहा है तब कह रहे हैं मामला सामने आया है। हद है, ये कोई जवाब होता है? ये कोई जवाब नहीं होता। आपको ये सिस्टम पहले से देख लेना चाहिए। केवल सरकारी पैसा आहरण करने के लिए, निकालने के लिए, खर्च कर देने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं होता है। हमारी और आपकी जेब का पैसा है।